बाल दिवस के मौके पर भोपाल के जवाहर बाल भवन में बच्चों के लिए एक खास कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने कला, खेल और रचनात्मक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान क्ले वर्क, पेंटिंग, ड्राइंग, रंगोली और मेहंदी जैसी गतिविधियों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। बाल दिवस और बच्चों की दुनिया रंगों से भरी हुई। भोपाल के जवाहर बाल भवन में आज कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कल्पनाओं को आकार देते हुए क्ले वर्क, पेंटिंग, ड्राइंग, रंगोली और मेहंदी जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया। कोई ड्राइंग शीट्स पर अपनी कल्पनाओं को आकार देता दिखा तो कोई रंगोली में सतरंगी रंग भरते नजर आया, कोई नृत्य करते दिखा तो कोई गीत गाते नजर आया। खेल खेल में सीखने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ये खास कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने न सिर्फ नई तकनीक सीखी बल्कि अपनी कला का खुलकर प्रदर्शन भी किया। जिसको लेकर जवाहर बाल भवन की असिस्टेंट डायरेक्टर अंजू श्रीवास्तव ने बताया कि हम हर साल बाल दिवस पर अलग अलग गतिविधियों का आयोजन करते हैं, ताकि बच्चे अपनी कला और कल्पना शक्ति को बिना किसी दबाव के व्यक्त कर सकें। ये गतिविधियां साल भर बाल भवन में लगातार आयोजित की जाती हैं। आज हमारे जवाहर बाल भवन में प्रतिवर्ष की भांति हम लोग बाल दिवस का आयोजन कर रहे हैं। इसमें न सिर्फ हमारे जो बाल सदस्य भाग ले रहे हैं, बल्कि जो आसपास के स्कूल हैं उनके जो भी 16 साल तक के बच्चे हैं सभी इसमें भाग ले रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारा जवाहर बाल भवन सन 87 से 3 जुलाई 87 से चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बाल सदस्य 60 रुपये वार्षिक शुल्क देके कोई भी 2 विधा में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं पूरे वर्ष भर। जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है तो यहाँ हमारा जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके ऊपर है, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। यहाँ पे क्लासिकल डांस है, म्यूज़िक है, उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट है, पेंटिंग है। हमारे बहुत सारे बच्चों ने नेशनल लेवल पे अवार्ड जीता है, बालश्री अवार्ड विजेता रहे हैं, और ये वर्ष हमारे बाल भवन के लिए उपलब्धियों भरा रहा है। हमारे यहाँ के 11 बाल सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय रामलीला में भाग लिया है। इसी तरह से खजुराहो नृत्य उत्सव में भी यहाँ के बच्चों का पार्टिसिपेशन रहा है। बच्चे यदि किसी विशेष विधा की डिमांड करते हैं तो बच्चों को हम वो चीज़ भी, चाहे वो मेहंदी हो, चाहे रंगोली हो, मूर्ति कला हो, स्केटिंग हो, ऑन डिमांड भी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। और उसके अतिरिक्त जो हमारी रेगुलर क्लासें हैं वो डांस है, म्यूज़िक है, हैंडीक्राफ्ट है, और आपका गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान में हम बच्चों को 2 वर्ष की छूट देते हैं। वैसे यहाँ एडमिशन का 5 से 16 साल है, पर गृह विज्ञान के लिए बच्चियाँ 18 साल तक की यहाँ आ सकती हैं। वहीं भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में बाल भवन में साल भर ऐसी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। बाल दिवस पर आयोजित ये कार्यशाला बच्चों के लिए सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि उनकी रचनात्मक प्रतिभा को निखारने का एक मौका भी बनी। वहीं बच्चों के अभिभावक भी खुले मन से बाल भवन की तारीफ करते नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि यहाँ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में उनके बच्चे संगीत और अन्य विधा में पारंगत हो रहे हैं और तनाव मुक्त भी। मेरी बच्ची यहाँ पर 3 ईयर्स से आ रही है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ की टीचर्स जो हैं बहुत अच्छा सिखाती हैं, पूरा टाइम उनको देती हैं। मेरी बच्ची यहाँ पर कत्था सीखती है, म्यूजिक सीखती है, और साथ में पेंटिंग भी सीखती है। तो काफ़ी सर टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहता है, उनको बुलाना, उनको टाइम देना, पूरा फुल टाइम दिया जाता है और बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। कोई फंक्शंस वो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट मेरी बच्ची करती है और आगे फर्स्ट भी आई है ना। यहाँ टीचर बाल भवन
हमेशा फर्स्ट रहा है और अच्छा है बच्चों के फ्यूचर्स के लिए। सर मैं चाहूँगी, मैं अपने बच्चों को ना डॉक्टर बनाना चाहती हूँ ना इंजीनियर बनाना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को कथक के लिए इन चीज़ों में मैं बच्चों को अपने म्यूज़िक्स में आगे निकालना चाहती हूँ। इनसे बड़ा फ्यूचर्स है कि जैसे अपने मोदी जी ने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा के सब चीज़ अच्छा आगे बढ़ाएं। इन चीज़ों में भी फ्यूचर्स है बच्चों का और इन चीज़ों से भी बच्चा आगे बढ़ सकता है। अच्छा है, बाल भवन में बहुत टीचर लोग का बहुत सपोर्ट रहता है। हम लोग को कंटिन्यू आते हैं, हमारे बच्चे तो कथक सीखते हैं, म्यूजिक है, पेंटिंग है और हम लोग डेली आते हैं बच्चों को लेके। बहुत अच्छा, मतलब सर मैडम बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मेरा बेटा म्यूज़िक में आता है, सप्रे सर के पास आता है वो, और सप्रे सर काफ़ी समय से हैं। जब मेरा बेटा शायद 5 साल का हुआ था और जब मैं उसको पहली बार लेके आई तो उसने बोला मुझे म्यूज़िक सीखना है, तो मैंने उसको भेजा। सर ने उसको बिठाया, वो बैठ नहीं पाता था लेकिन उसको म्यूज़िक में ही बैठता था। तो सब लोगों ने सजेस्ट किया आप उसको नाटक में डालिए यहाँ पर और चीज़ों में डालिए, फिर उसके बाद अपन ले लेंगे इसको। लेकिन वो दौड़ दौड़ के सिर्फ सप्रे सर की क्लास में जाता था और सप्रे सर की क्लास तो मैं अभी तक बाल भवन में देखती आ रही हूँ कि कभी मिस नहीं होती है ना। हम मिस कर जाएंगे लेकिन सर मिस नहीं करते हैं। और 2-3-4 प्रोग्राम में भी लेकर गए हैं। अभी मेरा बेटा 12 साल का है और वो तबला अच्छा बजाता है और सर का कहना है कि तबले में बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को देखकर ही उनको बढ़ाता हूँ। तो वो उसको गाना भी सिखा रहे हैं, तबला भी सिखा रहे हैं, हारमोनियम पे भी बिठाते, परंतु मेन उसका तबला है और कभी मिस नहीं करते। वो प्रॉपर क्लास लगती ही लगती है। इतना ही नहीं, कथक से लेकर डांस क्लासेस भी चलती हैं। बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार इन क्लासेस में न सिर्फ शामिल हो सकते हैं, बल्कि उन्हें यहाँ ऐसा वातावरण भी मिलता है कि वो अपनी प्रतिभा को न सिर्फ पहचाने बल्कि चाहे तो उसे करियर भी बना सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ स्केटिंग से लेकर अन्य खेल गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है, जिससे बच्चों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके। जवाहर बाल भवन में इतनी सारी गतिविधियाँ हैं, डांस, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, मूर्ति कला, खेल कूद, मतलब सारे, मतलब जो अभी बच्चों की जीवन शैली से बिल्कुल दूर जा रही है पढ़ाई के बर्डन की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जवाहर बाल भवन ज़रूर आना चाहिए और यहाँ की किसी भी एक कला से जुड़ना चाहिए जिसमें उसमें उनके अभिभावकों की अहम भूमिका है कि वो अपने बच्चे की प्रतिभा को देखें। वो बाल भवन सबसे अच्छा उनके लिए माध्यम है, क्योंकि यहाँ एक ही बाल भवन में उनके पास सारी एक्टिविटीज़ हैं। बच्चा जिस क्षेत्र में अच्छा है उसको निखारने के लिए वो जवाहर बाल भवन आए और मतलब पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी कला को करे, जिससे वो पढ़ाई के स्ट्रेस से बाहर आएगा और अपनी कला को भी निखार पाएगा। तो उसके लिए हमारे जवाहर बाल भवन सबसे अच्छा स्थान है। चूँकि मैं तो यहाँ बचपन से आ रही हूँ, 5-6 साल की उम्र से, तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा है यहाँ का। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ाई में भी अव्वल हैं और अपनी विधा में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ के बच्चे कहीं नेशनल स्तर पे अभी भी पूना गए थे, वहाँ पे फर्स्ट आए। डांस में, पेंटिंग प्रतियोगिता में, जनजाति में जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें प्रथम द्वितीय स्थान, जूनियर, सब जूनियर सभी ग्रुप में जो आई है वो बाल भवन के बच्चे ही उसमें प्रतिभागी थे, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, यहाँ से पास आउट हो। तो मुझे लगता है कि सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को एक जवाहर बाल भवन या इसी कला क्षेत्रों से इसलिए जोड़ना चाहिए जिससे वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी कला को भी निखार सके और मानसिक, जो पढ़ाई का एक मानसिक तनाव होता है उससे दूर हो पाएगा और बच्चा बिना स्ट्रेस के बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर कर पाएगा। सतरंगी रंगों से बनी रंगोली, मासूम मुस्कान। बाल दिवस पर जवाहर बाल भवन का ये आयोजन बच्चों की खुशियों को और भी रंगीन बना गया, जहां अलग अलग स्कूलों से आए बच्चों ने अपनी कल्पनाओं को उड़ान दी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।